हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 6 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पाइथन। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, पाइथन के बारे में, पाइथन के अंदर किस तरीके से हम वेरिएबल्स, कमेंट्स, डेटा टाइप गिवन करते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पाइथन। आइए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, पाइथन, installing Python, programming in Python, modes of Python, create a new file, writing a program, saving Python program, running a Python program, input and output, variables in Python, data types in Python, comments in Python, operators in Python, precedence of operators, some more programs in Python। आइए हम इसका सबसे पहले एक बार वार्म अप स्टेशन देख लेते हैं। सर्कल द कंप्यूटर लैंग्वेजेस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर लैंग्वेज उसको हमें सर्कल कर कर दिखाना है। देखिए यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस का यहाँ पे आइकन है वो हमारा स्क्रैच है। स्क्रैच इज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम यहाँ पे आपके सामने सर्कल करके दिखा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के इंट्रोडक्ट जानते हैं हम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर एसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म various tasks and solve problems. These languages serve as intermediates between human logic and machines operation। देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल होता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं थ्रू अ प्रोग्राम। इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिखकर उनको इंस्ट्रक्शन देके हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी टू टाइप्स के अंदर क्या है, कैटेगराइज की गई हैं। उनको देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम अगर, दीज प्रोग्राम लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस एंड आर क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। एग्जांपल्स इंक्लूड पाइथन, जावा, रूबी एंड जावा स्क्रिप्ट। देखिए जो अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ये क्या होते हैं, ह्यूमंस के बहुत नियर अबाउट होती हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज की तरह होती है, जैसे ह्यूमंस बोलते हैं सेम इसी तरीके से इनके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, हमारे रूबी और जावा स्क्रिप्ट। इनके अंदर हम सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखकर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। आई नेक्स्ट बात करते हैं हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अगर हम बात करें, these languages provide a closer representations of a computer architecture and are often used for system level programming। Examples include assembly language and machines code। अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ये क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बहुत नियर अबाउट होती है। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर हमें कोई काम करना है जो बहुत जल्दी से कंप्यूटर उसको समझ ले, तो हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उसके अंदर ये बात करते हैं। ये जो हमारी होती है दो टाइप्स की होती है, असेंबलिंग और हमारी क्या होती है, मशीन्स कोड होती है ये। आइए हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। अगर हम बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात अगर हम करें, इनको हम क्या कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिनका काम होता है किसी भी चीज़ को, ह्यूमन रीडेबल कोड को क्या करना, मशीन लेवल रीडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करना इनका काम होता है। ये बेसिकली क्या होता है, हमें थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बात, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, किसी भी मशीन के एग्जीक्यूशन से पहले उस पूरे एंटायर प्रोग्राम को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट मशीन कोड फाइल। ये क्या कर देता है, ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है लेकिन उसका कोई सेपरेट कोड क्रिएट नहीं करता, बस हाथ के हैंड टू हैंड कन्वर्ट करता चला जाता है किसी भी उसको, प्रोग्राम को किसी भी मशीन के अंदर। हाइब्रिड की बात करें, कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। इसके अंदर जो होते हैं हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स के साथ दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आइए हम इसका एक बार रिवीजन स्टेशन देख लेते हैं। मैच द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विद देयर डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन से हमें मैच करना है कंपाइलर को ट्रांसलेटर्स के। फर्स्ट हम बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, हमारा कंपाइलर क्या कर देता है, पूरे ट्रांसलेट कर देता है होल एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन।
यहाँ पे हमारे सामने आएगा इसका, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारा करता है ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ए, लिए मैच होगा ए। नेक्स्ट है हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या कर देता है, हमारे कंबाइंस करता है एलिमेंट और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे देखते हैं हम, बात करते हैं हम पाइथन की। Python is a high-level general-purpose programming language known for its simplicity and readability. It was created by Guido van Rossum in the late 1980 and is widely used in various fields, including web development, data science, artificial intelligence, and more. देखिए जो पाइथन है वो हमारी हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए बहुत इजी जाना जाता है मार्केट के अंदर। इसको जो क्रिएट किया गया था, वो क्रिएट किया था, इसको गॉर्डियन वन रैंसम रोसम ने इसे क्रिएट करा था, जिन्होंने इसको क्रिएट किया था 1980s के अंदर। इसके अंदर ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ की जाती है, जैसे हम इसको वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और इसके बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। आइए हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स की अगर हम बात करें, पाइथन बूस्ट सेवरल फीचर्स दैट मेक इट पॉपुलर अमंग पैरामीटर प्रोग्रामर्स। देखिए जो पाइथन होता है इसके अंदर सेवरल फीचर्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स के अंदर इसको क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। इजी टू रीड, पाइथन सिंटेक्स इज क्लियर एंड रिजेंबल्स इंग्लिश, मेकिंग इट इजी फॉर बिगिनर्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखिए जो पाइथन के अंदर होते हैं, वो जो हमारे सिंटेक्स होते हैं वो हमारे रिजेंबल करते हैं सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह, जो क्या करते हैं बिगिनर्स के लिए बहुत इजी होता है उनको समझना, उनको उनके ऊपर वर्क करना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करते हैं। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विच अलाउज फॉर क्विक टेस्टिंग एंड डिबगिंग। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जो हमारी टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए क्या होता है, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। पाइथन कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स विदाउट मॉडिफिकेशन। देखिए जो पाइथन होती है वो हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या करते हैं, हमारी वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे हमारे विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं। पाइथन इंक्लूड्स द रिच लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स फॉर वेरियस टास्क, रिड्यूसिंग द नीड फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील। देखिए इसके अंदर क्या होता है, रिच लाइब्रेरी हमारे मॉड्यूल्स होता है जो वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आता है, जो रिड्यूस करता है री इन्वेंटिंग द व्हील्स, मतलब जिस किसी भी चीज़ को अगर हमें दोबारा करना हो तो उसको हम दोबारा करने की जरूरत है, हम लाइब्रेरी से उसको पुटअप करके यूज कर सकते हैं। डायनामिक टाइपिंग की बात करते हैं। पाइथन पाइथन डायनामिकली असाइंस डेटा टाइप टू वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम। देखिए जो पाइथन होता है वो क्या करता है, हमें डायनामिकली असाइन करता है डेटा टाइप्स को वेरिएबल के, जब हमारे रन टाइम पे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की। पाइथन मैनेजेस मेमोरी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑटोमेटिकली, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स। देखिए ये क्या करता है, जो पाइथन होता है हमारा मैनेज करता है मेमोरी अलोकेशन को, डी अलोकेशन को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है, रिस्क करता है, मेमोरी के जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करता है ये। कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें, पाइथन हैज़ अ रेंज लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी प्रोवाइडिंग अबंडेंट रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज एंड सपोर्ट। पाइथन के अंदर क्या होता है, एक हमारी एक्टिव क्या होती है, कम्युनिटी होती है, जो हमें क्या करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है। आइए हम बात करते हैं हम इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन को किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन डाउनलोड द पाइथन इंटरप्रेटर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट python.org एंड फॉलो द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन फॉर योर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर हम बात करें पाइथन को स्टार्ट करने की, तो पाइथन को हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं, एक वेबसाइट होती है हमारी python.org, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर डाउनलोड द लेटेस्ट पाइथन वर्जन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट https://www.python.org, डाउनलोड्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन फॉर योर प्लेटफॉर्म। इसके लिए हमें डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, हमें ये वाली वेबसाइट को ऑन करना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगी उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट पाइथन। उसको पाइथन को स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू टू स्टार्ट पाइथन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे पाइथन को स्टार्ट करने के लिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द IDLE पाइथन 312 टू ओपन इट। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, IDLE पे क्लिक करेंगे उसको ओपन करने के लिए।
आइए हम इसका फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs लाइक IDLE, PyCharm और जुपिटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर पाइथन डेवलपमेंट्स। देखिए जो क्या होता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर हमारे IDLE IDE यूज होता है, या PyCharm और जुपिटर इसके लिए यूज होता है पाइथन डेवलपमेंट में। प्रोग्रामिंग इन पाइथन की अगर हम बात करें, पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। द एंट्री पॉइंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज ऑफन अ मेन फंक्शन। इंडेंटेशन वाइट स्पेस इज क्रूशियल इन पाइथन फॉर डिफाइनिंग कोड्स ब्लॉक। पाइथन यूजेस कॉलन्स टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ अ कोड ब्लॉक। देखिए जो पाइथन के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अंदर हम जब भी किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या होता है, जो इसके अंदर वाइट इंडेंटेशन होते हैं जैसे स्पेस होता है वो बहुत क्रूशियल होता है जब हम किसी ब्लॉक को गिव इन कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको ध्यान रख के ही करना चाहिए। और इसके अंदर हम कॉलम्स को यूज करते हैं किसी भी कोड ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए। Writing your first Python program, typically you start with a simple hello world program to get acquainted with the syntax. देखिए जब भी हम कोई पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उससे सिंपली हम हेलो वर्ल्ड करके इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमने लिखा इसको, देखिए इस तरीके से। आइए इसका फैक्ट स्टेशन एक बार देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स आर टिपिकली रिटन इन टेक्स्ट फाइल विद अ p.py एक्सटेंशन। देखिए जो पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर .py एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन होती है जिससे इसको सेव किया जाता है। आई मोड्स इन पाइथन की हम बात करें, टू कॉमन मोड्स और कॉन्टेक्स्ट इन विच पाइथन इज यूज्ड आर। देखिए यहाँ पे हमारे दो कॉमन कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं। Interactive mode is when you use Python in an interactive environment such as Python shell or an integrated development environment with an interactive console. In this mode, you can execute Python code line by line and see the result immediately. It's useful for testing out code snippets, debugging and exploring Python's features. देखिए अगर हम बात करें इंटरेक्टिव मोड की, अगर हम बात करें तो इंटरेक्टिव मोड में जो होता है पाइथन की शेल के अंदर हम क्या करते हैं, आईडीए के अंदर हमने जो भी कमांड्स होती है वो गिवन करते रहते हैं, वो हमें आउटपुट दिखा देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत इजीली डिबगिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके दिखा सकते हैं। To access the Python shell, simply open your terminal command prompt and the type Python or Python 3 on the some system without specifying a script file. You will enter the Python interactive mode where you can enter Python code directly. देखिए किसी भी के अंदर क्या करना है, पाइथन को एग्जिक्स करने के लिए, उसको करने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे सामने टैब हुए हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर इंटरेक्टिव मोड में वर्क करने के लिए। चलिए उसको देख लेते हैं। द स्टेप्स टू स्टार्ट पाइथन एंड वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड आर। देखिए किसी भी पाइथन के अंदर वर्क करने से पहले उसके इंटरेक्टिव मोड में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। To begin, open a terminal or command prompt on your computer. This will provide you with a text-based interface to interact with Python. जब भी हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम काम करेंगे तो हमें एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड होगा पाइथन में। Type Python or Python 3 depending on your Python version and press enter. You should see the Python interpreter starting up and you will be placed in the interactive mode. आप उसके अंदर Python या Python 3 लिखकर उसके अंदर एंटर करें तो आप देखेंगे उसके अंदर डिबगिंग स्टार्ट होगी, काम करना आपके उसके अंदर स्टार्ट हो गया। वो आपके सामने क्या करेगा, इसका मतलब आप क्या आ गए, इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हैं हम लोग। The interpreter will display information about your Python version's copyright and a prompt इस तरह का indicate that is ready to accept Python code. You can verify your Python version by looking at the first few lines of output. देखिए जैसे आपने उसके अंदर पाइथन या पाइथन 3 लिखकर आपने एंटर किया वो आपके सामने इंडिकेट हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पाइथन का कौन सा वर्जन क्या यूज हो रहा है आपके सामने इस तरह के 3 सिंबल्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो पाइथन है वो वर्क करने के लिए पूरी तरह से क्या है, रेडी है। आइए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो। पाइथन विंडो के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन IDE विंडोज। दीज आर, जो पाइथन विंडो के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स उसकी बात करते हैं हम, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर की अगर हम बात करें, दिस इज द सेंट्रल एरिया वेयर यू राइट एंड एडिट योर पाइथन कोड। इट टिपिकली इंक्लूड्स फीचर लाइक सिंटेक्स, हाइलाइट्स, कलर कोडिंग ऑफ कोड सेगमेंट्स, ऑटो इंडेंशन, कोड कंप्लीशंस एंड वेरियस कोड फॉर्मेटिंग टूल्स। देखिए ये हमारे एक सेंट्रल एरिया होता है जिसके अंदर हम पाइथन को लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे कुछ होते हैं कलरिंग कोड्स होते हैं, क्लोज स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। आई नेक्स्ट बात करते हैं मेन्यू बार की। द मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ द विंडो प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स वन एंड ऑप्शंस। इट इंक्लूड्स मेन्यू लाइक फाइल, एडिट, व्यू, रन, डिबग एंड मोर, ईच कंटेनिंग सब मेन्यूज एंड कमांड फॉर स्पेसिफिक टास्क।
अगर हम मेन्यू बार की बात करें तो हमारे टॉप मोस्ट पे होता है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, रेंजेस होते हैं, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, जैसे हमारा फाइल, एडिट, व्यू, रन, डिबग, इसके अंदर इस तरीके से हमारे क्या होता है, मेन्यूज गिवन होते हैं मेन्यू बार के अंदर, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, हम स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं। स्क्रिप्ट मोड इज व्हेन यू राइट पाइथन कोड इन अ स्क्रिप्ट फाइल विद अ .py एक्सटेंशन एंड देन एग्जीक्यूट दैट फाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ यूजिंग पाइथन फॉर लार्जर projects and application. You write your code in a file, save it and then run the script using the Python interpreter. अगर हम बात करें अभी स्क्रिप्ट मोड की, अभी तक हमने इंटरेक्टिव मोड की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड की। जब हम स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं तो जो इसके अंदर हम फाइल के अंदर प्रोग्राम सेव करते हैं उसको हम एक्सटेंशन देते हैं, .py एक्सटेंशन देते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को सेव करके अपने सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं, इस मोड के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट नेम माई स्क्रिप्ट .phy एंड एग्जीक्यूट। आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी जिसका नाम था माई स्क्रिप्ट .py, सो एक्सटेंशन से हमने उसको सेव कर दिया, हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम क्रिएट अ न्यू फाइल की बात करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू फाइल फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे इसके अंदर एक नई फाइल को क्रिएट करने के लिए कुछ हमारे स्टेप्स गिवन है, चलिए उनको देख लेते हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं, ओपन द पाइथन आईडीएल विंडो एंड सेलेक्ट द फाइल मेन्यू। हम सबसे पहले पाइथन की विंडो को खोलेंगे आईडीएल को, उसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट ऑन द न्यू फाइल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अ ब्लैंक फाइल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। इसके बाद हम जाने के बाद फाइल मेन्यू में जाने के बाद हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। अब आते हैं, हम बात करते हैं राइटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने की अगर हम बात करें, टाइप द प्रोग्राम इन पाइथन विंडो। यहाँ पे हम पाइथन के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को लिख रहे हैं। चलिए किस तरीके से लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ पे लिखा, एंटर कर दिया। इस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। आइए बात करते हैं सेविंग पाइथन प्रोग्राम की। टू सेव अ फाइल इन पाइथन फॉलो द गिवन स्टेप्स। पाइथन के अंदर प्रोग्राम को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है जिनको यूज करके हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप 1, चूज द सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। उसके लिए हम फाइल मेन्यू पे जाके किस पे क्लिक करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 पे जाएंगे, ब्राउज द लोकेशन एंड नेम द फाइल। उसके बाद हमें जिस भी लोकेशन को करना है उस लोकेशन पे जाके फाइल को नाम हम देंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोग्राम फाइल सेव हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम क्लिक ऑन द रन मेन्यू, सेलेक्ट रन मॉड्यूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसको अगर हमें किसी के अंदर को प्रोग्राम को रन करने के लिए हम रन मेन्यू के अंदर रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका हम एक बार फैक्टिस्टेशन और देख लेते हैं। प्रेस F5 टू रन द प्रोग्राम। अगर हमें क्या करना है, किसी प्रोग्राम को रन करना है तो उसके लिए हम F5 को प्रेस करके भी उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट की। यूज द इनपुट फंक्शन टू रीड यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यू कैन फॉर्मेट आउटपुट यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस एंड फॉर्मेटिंग। देखिए इसके अंदर हमें जो भी इनपुट देना है वो इनपुट फंक्शन होता है, उसके लिए आउटपुट के लिए हमारा प्रिंट फंक्शन होता है। जो भी हमें काम देना होता है वो हम इनके अंदर देते हैं। उसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंटेक्स फॉर इनपुट की अगर हम बात करें, इनपुट प्रॉम्प्ट पर नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। देखिए जब हमने क्या करा, इनपुट किया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया तो वो हमारे सामने प्रॉम्प्ट को प्रिंट कर देगा। हमने क्या नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया, एंटर योर नेम, तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करता है। सिंटैक्स की बात करें फॉर प्रिंट के लिए, प्रिंट प्रॉम्प्ट प्रिंट हेलो प्लस नेम। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट को प्रिंट कर देगा। हमने प्रिंट लिखा हेलो प्लस नेम तो जो भी वैल्यू हमने ले होगी नेम वेरिएबल के एंटर योर नेम के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आइए बात करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन पाइथन। दे आर क्रिएटेड व्हेन यू आर असाइन अ वैल्यू टू देम। दे हैव नेम्स दैट यू असाइन एंड यूज टू रिफर टू द डेटा। देखिए वेरिएबल्स वो होता है जो हमारे अंदर पाइथन के प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। इनके अंदर क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम इनके अंदर क्या करते हैं, असाइन भी कर सकते हैं। इनको एग्जीक्यूशन के टाइम इनके अंदर वैल्यू को ले भी सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। Python uses dynamic type so that you don't have to declare a variable type explicit, declaring and initializing a variable in Python। देखिए पाइथन जो होता है वो डायनामिक टाइपिंग के टाइम पे भी वेरिएबल को ले लेता है, इसलिए हमें इसको एक्सप्लिसिटी के देने की इसके लिए कोई इतनी वो नीड नहीं होती हमें। In Python, you can declare and initialize a variable in a single line. To do this, you specify the variable name, use the equal sign to assign a value to it, and then provide the initial value. Python is dynamically typed, which means you don't need to declare the variable type explicitly. Here is the basic syntax.
देखिए जो पाइथन के अंदर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, वेरिएबल इक्वल टू करके हम उसको जो भी वैल्यू गिवन करते हैं वो वैल्यू उसको असाइन हो जाती है। तो पाइथन इसके अंदर हमें जो पाइथन के अंदर कोई एक्सप्लिसिटी डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, पाइथन के अंदर हम सिंपली उसको असाइन कर सकते हैं। उसका यहाँ पे देख लेते हैं हम सिंटेक्स, वेरिएबल नेम इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, हमने वेरिएबल नेम दिया, देन हमने इक्वल टू करके इनिशियल वैल्यू दी जो हमें उसे गिवन करनी है। Here is an example of declaring and initializing different types of variable in Python। यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखते हैं किस तरीके से वैल्यू उनको असाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं एज की, एज इक्वल टू 30, हमने 30 यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। प्राइस इक्वल टू 119.99, हमने प्राइस को वैल्यू असाइन कर दी। नेम इक्वल टू जोन डे, हमने जोन इसको वैल्यू असाइन कर दी। इस तरीके से हम सारे के सारे वेरिएबल्स को आप देख सकते हैं, ये वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स, इक्वल टू साइन करके हम इनको क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट को हमने ट्रू कर दिया, फ्रूट्स को हमने लिस्ट कर दी, पर्सन को ये हमने कर दिया डोमेन। इस तरीके से इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनको वेरिएबल्स को असाइन कर दी। इन द अबव एग्जाम्पल की बात करें, एज इज द इंटीजर वेरिएबल, जो एज था वो हमारा क्या था, इंटीजर वेरिएबल था। प्राइस इज द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, फ्लोर जो हमारा प्राइस था वो फ्लोटिंग पॉइंट था, उसके अंदर कर दिया। नेम इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, इज स्टूडेंट इज अ बुलियन वेरिएबल, फ्रूट्स इज अ लिस्ट वेरिएबल कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, पर्सन इज अ डिक्शनरी वेरिएबल कंटेनिंग की वैल्यूज पेयर, जैसे यहाँ पे पर्सन की वैल्यूज वैल्यू को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स इज अ टपल वेरिएबल कंटेनिंग टू वैल्यूज, ये टपल वेरिएबल है जो दो का वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। रिजल्ट इज अ वेरिएबल इनिशियलाइजिंग विद नन विच रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ये क्या कर रहा है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। You can use these variables in your Python code to store and manipulate data as needed. Python variables are dynamically typed, so you can reassign them to different types of value later it in your code if needed. देखिए आपके जो आपने ये देखा होगा पाइथन के अंदर जैसे हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कोई इसके लिए हमें कोई पहले से कोई वैल्यू देने की, कोई टाइप उसको देने की, कोई मेंशन करने की कोई नीड नहीं होती। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो वैसी वैल्यू को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा टाइप्स इन पाइथन की बात करते हैं। इन पाइथन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप इज एसेंशियल फॉर effectively working with variables and performing various operations in your Python program. Python supports several built-in data types, each with its characteristics and use cases. Let's explore these data type in detail. देखिए पाइथन के अंदर अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, वो उसी डेटा टाइप का हमारा क्या लेगा, वैल्यू को लेगा। तो यहाँ पे इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको डेटा टाइप्स के, उनको हम वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें, इंटीजर इंट की बात अगर हम करें, ये क्या करता है, ये डेटा टाइप हमारा रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल्स -5042, ये क्या करता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे 5042 ये हमारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट की, फ्लोट की। रिप्रेजेंट्स डेसिमल्स नंबर, इंक्लूड अ डेसिमल पॉइंट और यूजेस अ साइंटिफिक नोटेशन। एग्जांपल 3.14, 2.5 ई एक्सपोनेंट 3, 0.0, ये क्या कर देता है, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट्स करता है। ये इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे 3.4 समथिंग, ये हमारे क्या है इसके एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग की अगर हम बात करें। रिप्रेजेंट टेक्स्ट और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोजिंग इन अ सिंगल और डबल कोट्स। एग्जांपल हेलो वर्ल्ड पाइथन। देखिए ये क्या करता है, इस कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को प्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को भी कर सकता है। इसके अंदर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कैरेक्टर्स को गिवन करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है पाइथन का, दीज आर द वेरिएबल, इसकी वैल्यूज होती है। आइए इसका हम एक बार रिविजन स्टेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई द डेटा टाइप, इनके हमें डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना है। एज इक्वल टू 25, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटीजर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट इक्वल टू 55.9, हमारा ये क्या है, प्लॉट है। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। चलिए आगे देखते हैं हम कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस विद इन द कोड। इन पाइथन कमेंट्स स्टार्ट विद द हैश सिंबल एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द लाइन। सिंगल लाइंस और कमेंट स्टार्ट विद हैश with multiple line comments can be enclosed in the double triple quotes.
देखिए जो कमेंट्स होता है, जब हमें किसी भी चीज़ के एक्सप्लेनेशन को देना हो, गिवन करना हो, लेकिन उसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना ना हो, तो हम कमेंट के रूप में दे सकते हैं। कमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम हैश साइन को यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए। अगर हमें क्या करना है, मल्टी लाइन कमेंट्स देना होता है, तो उसको हम डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स के अंदर उसको गिवन करते हैं। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने दिया हैश दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, हमने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। डबल कोट्स की बात करते हैं, जब हमें मल्टीपल लाइन कमेंट देना हो तो हम इस तरह से देते हैं, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर इन पाइथन ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशंस एंड मेकिंग डिसीजन इन योर प्रोग्राम। पाइथन सपोर्ट्स सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट एंड मोर। लेट्स गो थ्रू ईच टाइप ऑफ ऑपरेटर विद एन एग्जाम्पल। देखिए पाइथन के अंदर क्या होता है, ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल्स के ऊपर, मैथ वेरिएबल्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर उनको परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, कुछ वेरिएबल्स के ऊपर हम जिस तरह से हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, वो हमारे जो ऑपरेटर्स होता है वो हमारे ऑपरेटर अर्थमेटिक भी हो सकता है, कंपेरिजन होता है, लॉजिकल होता है, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होता है, और बहुत सारे कुछ और अदर टाइप की भी ऑपरेटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस और न्यूमेरिक वैल्यूज। देखिए जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो वर्क जो हमारे करते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर हमारे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स है हमारे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन एडिशन, उसका एग्जाम्पल हमारा 5 + 3 हमने करा, उसका रिजल्ट आया 8। यहाँ पे अगर हम माइनस इज ऑल्सो हमारा ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे इस तरह से हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5 - 3 इसने रिजल्ट दिया 2। अगर हम मल्टीप्लाई की करें, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, इसका जो ऑपरेटर का साइन होता है ये हमारा 5 × 3 का इसका इंडिकेशन होता है, ये हमें रिजल्ट देगा 15। अगर हम डिवीजन की बात करें, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा 10/3 अगर हम करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम इंटीजर डिवीजन की बात करते हैं। अगर हम इंटीजर डिवीजन की बात करें तो 10 को डिवाइड करेगा 3 से, 3 से डिवाइड करेगा तो 9, ये इंटीजर के नियर अबाउट उसकी वैल्यू अगर हमें निकाल कर देगा 3। देन मॉड्यूलस रिमाइंडर की बात करें तो ये हमारा 10 मॉड्यूलस 3 जो रिमाइंडर आएगा उसको शो करेगा। एक्सपोनेंशिएशंस की बात करें तो ये 2⁻³ हमारी निकाल कर क्या देगा, हमें 8 देगा। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। a = 10, b = 3। अगर हम बात करें, अगर हमें किसी भी चीज़ को इस तरह से गिवन करना तो a + b एडिशन, a मल्टीप्लाई हमारा ये a मल्टी डिवाइड बाय इंटीजर, ये इसके सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो भी हम ऊपर रीड करके आए। आइए हम आगे देखते हैं। प्रोग्राम की बात करें, टू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ पे हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इसके अंदर परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू दी a को 10, b को हमने दी वैल्यू क्या 3। अब आप देखेंगे एडिशन करा हमने, फिर इसका माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन, डिविल, मॉड्यूलर, पावर निकाला और उन सबको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इनको निकालने के बाद तो जो इसका आउटपुट आएगा देखिए इस तरीके से हमारे सामने आएगा, रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट हमारे सामने। चलिए आइए अब बात करते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ए बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ये क्या करेगा, हमारी जो वैल्यूज में दो में कंपेयर करेगा और जो बुलियन वैल्यू उनका रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए ऑपरेटर लिया, उसका डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। हमारा डबल इक्वल टू का जो साइन होता है वो इक्वल चेक करता है, 5 = 3। अगर 5 जो इक्वल 3 है तो ये क्या करता है, ट्रू करता है, नहीं तो उसने क्या करें यहाँ पे फॉल्स। फिर हमने नॉट इक्वल टू का साइन है, 5 ≠ 3, अगर ये नहीं है ना वो 3 तो वो ट्रू हुआ तो इसने ट्रू प्रिंट करा। ग्रेटर देन करा तो इसने क्या करा, 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू, उसने ट्रू प्रिंट करा। लेस देन की बात करें, 5 < 3 तो हमने क्या करा, ये कंडीशन क्या है, जो हमारा 5 है वो हमारा लेस देन नहीं है 3 से, तो ये फॉल्स करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू की अगर हम बात करें तो ये 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो वो ग्रेटर देन है या इक्वल है, इक्वल तो है ही ना, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। फिर लेस देन इक्वल की बात करें तो हम क्या कहें, 5 < 3, ये क्या स्टेटमेंट, जो हमारा 5 है क्या वो छोटा है 3 से या उसके बराबर है, फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स को। इसके एग्जाम्पल्स आप ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए उसको हम प्रोग्राम में करके दिखाते हैं आपको। टू परफॉर्म अ कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली, x = 5, y = 3। यहाँ पे देखिए x = 5, y = 3, इसने करा इज इक्वल टू x इक्वल टू चेक करा इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से इसने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, दिस लेस इक्वल, ये सब निकाल लिया। उसके बाद जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो ये सारी वैल्यू हमारे सामने प्रिंट कर वो शो कर देगा। आइए हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन बुलियन वैल्यूज एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है वो बुलियंस वैल्यू को यूज करने के लिए और बुलियंस रिजल्ट देने के लिए यूज होता है।
उसके ऑपरेटर्स और डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल रिजल्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑपरेटर्स है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल रिजल्ट। ऑपरेटर का है हमारा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड इसका डिस्क्रिप्शन है, ट्रू एंड ट्रू तो देता है ट्रू, दो कंडीशन को चेक करता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ट्रू देगा, नहीं तो नहीं देगा। और की अगर हम बात करें लॉजिकल और, ये प्रेजेंट करता है ट्रू होगी तो या फॉल्स, तो अगर हमारी ट्रू या फॉल्स में से जो भी कंडीशन अगर एक भी मैच करती है तो ये ट्रू रिजल्ट दे देगा। नॉट लॉजिकल, नॉट का मतलब नॉट ट्रू, जो है उसका जस्ट अपोजिट है तो ये देगा। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, P इक्वल टू ट्रू, Q इक्वल टू फॉल्स। हमने दो वैल्यूज दी, हमने कहा यहाँ पे वैल्यू असाइन करी, R इक्वल टू P एंड Q, R इज फॉल्स, S इक्वल टू P और Q हमने इस तरह से चेक करा तो फॉल्स ट्रू फॉल्स उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने गिवन कर देगा। आप यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एग्जाम्पल करके यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है वो वैल्यूज को असाइन करने के लिए हमारे काम आते हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। ये ऑपरेटर्स है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा ऑपरेटर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका एग्जाम्पल है एक्स इक्वल टू 5, एक्स प्लस इक्वल टू की बात करें एडिशनल असाइनमेंट है, एक्स प्लस इक्वल टू 3, ये क्या करेगा एक्स के साथ ही ऐड करेगा और 3 उसके अंदर ऐड करेगा, इसका इक्विवेलेंट है ये है। माइनस इक्वल टू की बात करें सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, एक्स माइनस इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 होगा इसका मतलब। मल्टीप्लाई इक्वल टू का अगर हम बात करें तो एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 4 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन असाइनमेंट की बात करें हम तो एक्स डिवाइड इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा 2 से वो करेगा इसको। इंटीजर डिवीजन असाइनमेंट की बात करें तो हमारा इस तरह से गिवन होता है, एक्स इक्वल टू एक्स हमारा डिवीजन होता है। मॉडुलस असाइनमेंट की बात करें एक्स मॉडुलस टू इक्वल टू 2 हमारा इस तरह से निकाल कर देगा हमारा। एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट की बात करें तो हमारा इस तरीके से वैल्यू को निकाल कर देगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 5, एक्स प्लस इक्वल टू 3, नॉट हैश इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका मतलब क्या, एक्स को हमने वैल्यू असाइन करी, फिर हमने कहा एक्स प्लस इक्वल टू 3, मतलब एक्स के अंदर x प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 3 होगा इसका मतलब यहाँ पे इक्वलेंट होगा। चलिए अब आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे इसका। हमने x इक्वल टू 5 करा, x प्लस इक्वल टू 3 करा, प्रिंट हमने x करा तो देखिए इसने हमें रिजल्ट क्या दिया यहाँ पे 8 दिया। 5 प्लस 3 6 7 8 8 हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। देखिए जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है वो हमारे बाइनरी नंबर्स के ऊपर इनको वैल्यू को ऑपरेट करके दिखाते हैं। ऑपरेटर्स देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल रिजल्ट इनका हम देख लेते हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, एंड बिटवाइज एंड होता है, 5 एंड हमने 3 से करा, या 1 करेगा, बिटवाइज और होता है, ये बिटवाइज एक्स और होता है, बिटवाइज ये हमारा क्या होता है नोट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है हमारा, ये जैसे 5 को लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हम इस तरह से करके देखते हैं। बिटवाइज एंड 5 एंड 3 इसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं यहाँ पे। टू परफॉर्म प्रोग्राम देख लेते हैं, टू परफॉर्म ऑल द बिटवाइज ऑपरेटर, सारे बिटवाइज ऑपरेटर को परफॉर्म हम करके देख लेते हैं। हमने पहले क्या किया यहाँ पे बिटवाइज एंड की अगर हमने करा 5 एंड 3 हमने इस तरह से करके यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स यूज करे, इसने इस तरह से हमारा आंसर गिवन कर दिया। अब बात हम करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात करते हैं हम, किसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन पाइथन डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर evaluated in expression. It ensures that expressions are computed correctly when multiple operators are present in an expression. Python follows a set of rules to decide which operations to perform first. Operation with higher a precedence and evaluated before operators with a lower precedence. If operators have the same precedence, they may evaluate from left to right unless otherwise specified. Here is a detailed table of operator precedence in Python along with examples. अगर हम बात करें पाइथन के अंदर हम प्रेसिडेंस की अगर बात करें, जब हमारे कई सारे ऑपरेटर गिवन दिए जाते हैं तो किसको पहले प्रायोरिटी दी होगी, ये प्रेसिडेंस डिसाइड करता है। जो एक रूल्स है उसके फॉलो हम देते हैं। लेकिन कई बार हमारे क्या होता है, एक साथ सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो हम वैल्यू देते हैं फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ, हम उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। आइए यहाँ पे हम डिटेल्स में उनके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटर्स डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देते हैं अपने एक्सपोनेंशियल को वैल्यू देते हैं, ये हाईएस्ट प्रेजेंट इसको मिलती है, गिवन होती है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं होता है। फिर हमारा प्लस एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, उसके बाद हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को वैल्यू देते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बिटवाइज नॉट कॉम्प्लीमेंट की, ये फिर हम इसके बाद इसको वैल्यू देते हैं इक्वल टू -6, इस तरह से हम इसको वैल्यू देते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं जैसे हमारा मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस, फिर हमारा क्या होता है फ्लोर डिवीजन होता है। इस तरह से हम वैल्यूज देते हैं इनको। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में दी जाती है प्लस और माइनस को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से हम वैल्यूज को गिवन करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इसके बाद वैल्यूज दी जाती है हमारे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट को दी जाती है। फिर उसके बाद हमारे %, बिट वाइज एंड ऑपरेटर को वैल्यू दी जाती है। फिर हमारे बिट वाइज XOR ऑपरेटर को दी जाती है। फिर हमारे बिट वाइज और ऑपरेटर को दी जाती है। देन कंपैरिजंस को वैल्यू दी जाती है। फिर नॉट एक्स लॉजिकल्स वैल्यूज दी जाती है। फिर नॉट लॉजिकल एंड को वैल्यू दी जाती है। फिर लास्ट में लॉजिकल और को वैल्यू गिवन की। It's important to note that you can use parentheses to override the default precedence, and the explicit specify the order of operations. Expressions enclosed in parentheses are evaluated first. For example, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सबसे पहले क्या करें, वैल्यूज को अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंस को सॉल्व करते चले जाएं। उसके अंदर जितने हमारे ऑपरेटर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करें, सॉल्व करें। लेकिन सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है जो अंदर पैरेंथेसिस गिवन होते हैं। देखिए रिजल्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 + 3 × 2 हमने यहाँ पर करा, तो हमने मल्टीप्लीकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन, सो द रिजल्ट इज 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो मैं प्रेसिडेंस वो वैल्यू प्रायोरिटी हम पहले देंगे, 3 × 2 करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको ऐड करेंगे 5 से। सेम इसी तरीके से रिजल्ट अगर हम देख लेते हैं 5 + 3 × 2 पैरेंथेसिस ओवरराइड प्रेसिडेंस, सो द रिजल्ट इज 6। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो पैरेंथेसिस ओवरराइड हो रहा है तो हम पहले रिजल्ट इज 6 देंगे। क्या देंगे, हम पहले 5 + 3 को ब्रैकेट को अपने सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से और हमारा आंसर आ जाएगा 16। आप देख सकते हैं 5 + 3 क्या हो गया हमारा 8 हो गया, 8 × 2। सम मोर प्रोग्राम्स इन पाइथन की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एरिया को फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ और विड्थ को निकालना है। ऑपरेटर्स के थ्रू यूज करके हम उसको निकालते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लेंथ दिया, हमने देखा लेंथ के अंदर हमने वैल्यू दी, रेक्टेंगल की लेंथ को गिवन किया दिया, हमने विड्थ को गिवन करा, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने गिवन करा। फिर हमने देन एरिया लिया, एरिया को हमने उसको गिवन करा, लेंथ इंटू विड्थ हमने दिया। फिर हमने क्या करा, उसको एरिया को प्रिंट करवाया। तो हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया, एंटर द विड्थ ऑफ द वैल्यू यहाँ पे आ गया। देन उसको हमारा क्या है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया था आप देख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे सामने वैल्यू को गिवन कर दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को हम किस तरीके से एवरेज उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले उसका। प्रोग्राम हमने बनाया, नंबर दिया गिवन, नंबर 2 दिया, नंबर 3 दिया, एवरेज निकाल, नंबर 1 + नंबर 2, नंबर +3 से हमने तीनों को डिवाइड किया, बाई 3 कर दिया, एवरेज आया हमारा। हमारा अगर आउटपुट शो होगा तो हमारा इस तरीके से हमारा आउटपुट शो होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, टू मेक प्रोग्राम टू मेक द सिंपल कैलकुलेटर। एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए उसका हम प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर गिवन करा, फ्लोट इनपुट, फर्स्ट नंबर करा, सेकंड नंबर दिया, फिर सम इक्वल टू सम नम प्लस नम 2 हमने करा, डिफरेंस फाइंड आउट कर नम 1 माइनस नम 2, देन प्रोडक्ट हमने निकाला नम 1 × नम 2, देन क्वोशंट हमने नम डिवाइड बाय नम 2। इस तरीके से हमने करके इन सबको प्रिंट कर लिया। तो एक तरह से हमारे सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए प्रोग्राम बनकर आ गया, जिसके अंदर हमारा एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, डिफरेंस प्रोडक्ट भी हो गया, क्वोशंट भी हमारा निकल आया। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। उसका प्रोग्राम हम देखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले सेल्सियस के अंदर गिवन करा, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, देन हमने फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करा, सेल्सियस × 9 डिवाइड बाय 5 + 32। देन हमारा जो कैलकुलेट होने के बाद फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। तो हम देखेंगे, हमने जब इसको एंटर करा टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसने एंटर किया और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके हमारे उसके सामने उसकी वैल्यू 203 हमारे सामने शो कर दी। आइए हम इसका एक बार फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। Python provides an interactive shell where kids can write code and see immediate result. This interactive can keep them engaged and encourage experimentations. देखिए जो पाइथन के अंदर हमें इंटरेक्टिव मोड मिलता है, जिसके अंदर हम हैंड टू हैंड कोई भी कमांड देके उसका आउटपुट सेम ले लेते हैं। ये क्या करता है, इंटरेक्टिविटी को बढ़ाता है। यूजर्स की जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनको थोड़ा इसमें करने में, प्रोग्रामिंग करने में मजा आता है, क्योंकि हैंड टू हैंड उनको आउटपुट मिलते रहते हैं। Python has a library like Turtle Graphics and Pygame that allows kids to create drawings, animation and simple game. This can make learning Python more enjoyable. देखिए Python के अंदर एक हमारी लाइब्रेरी होती है जो हमारी Turtle Graphic के और Pygame के नाम से होते हैं, जिसके थ्रू किड्स यूज़ करके उसके थ्रू गेम्स बना सकते हैं, अपने क्या करते हैं ड्राइंग कर सकते हैं, जो क्या करता है इंजॉयबल बनाता है पाइथन के अंदर वर्क करने को और पाइथन को सीखने में।
Python is used in real-world application by companies like Google, NASA, and Pixar. Kids can see how their coding skill can be applied to solve real problems. देखिए पाइथन के अंदर क्या होता है, हमारे रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन के अंदर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे गूगल, नासा और पिक्सर्स इनके अंदर क्या कर रही है, इन कंपनीज के अंदर रियल लाइफ में इनके एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं हम इसको। इसके अंदर किड्स क्या होता है, कोडिंग स्किल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व बहुत ईजिली कर सकते हैं, रियल लाइफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसको। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देख लेते हैं। जितना भी अब तक अपने हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है उतने यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको देख लेता है। पाइथन इज अ वर्सेटाइल एंड इजी टू रीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो पाइथन होती है हमारी वर्सेटाइल और इजी टू लर्न लैंग्वेज है हमारी। लैंग्वेज ट्रांसलेट्स कन्वर्ट हाई लेवल कोड इनटू अ मशीन रीडेबल कोड। जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पाइथन इज इंटरप्रेटेड एंड सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो पाइथन है हमारी इंटरप्रेटेड होती है, वो हमारी जो सपोर्ट करती है वो हमारा प्रोसीजरल और हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों के अंदर क्या करती है, वर्क करती है। इंस्टॉलेशन इज नेसेसरी टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन पाइथन। सबसे पहले पाइथन के अंदर वर्क करने के लिए हमें उसकी इंस्टॉलेशन की नीड होती है। वेरिएबल्स स्टोर डेटा इन पाइथन यूजेस डायनेमिक टाइपिंग। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं और इसके अंदर हम डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हैं। पाइथन हैज वेरियस डेटा टाइप्स ईच विद इट्स ओन कैरेक्टर्स। पाइथन के अंदर हमारे क्या होता है, वेरियस डेटा टाइप होते हैं, उनकी सबकी अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यूज कमेंट्स टू डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन योर कोड। इसके अंदर हम कमेंट्स को यूज करते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा एंड देयर प्रेसिडेंस अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर यूज किए जाते हैं। चलिए आइए अब इसका एक्सरसाइज स्टेशन करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें OMR शीट में क्या करना है, उसको डार्कन करना है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इन प्रोग्रामिंग। क्या होता है ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग को, उसमें क्या पर्पस होता है उसका। चलिए देखते हैं हम। दे राइट कोड, they execute code, they convert human readable code into machine executable code, they designs user interface। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू अ मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन हमारा क्रिएटर है। चलिए देखते हैं हम। लैरी पेज देखते हैं, मार्क जगबर्ग देखते हैं, ग्यूडे वन रोजम, टीम बर्नर्स ली। वो है हमारे ग्यूडे वन रोजम से हमारे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन का कौन सा फीचर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सामने ऑप्शन है। इजी टू रीड एंड लर्न, कंपाइल्ड लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है उसका फीचर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे क्लिक करेंगे थर्ड के अंदर हम। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन यू रीड यूजर इनपुट इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम रीड कैसे कर सकते हैं इनपुट को। ऑप्शन है हमारे पास सामने। यूजिंग द रीड फंक्शन, यूजिंग द इनपुट फंक्शन, यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूजिंग द इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट इन पाइथन कोड। पाइथन कोड के अंदर कमेंट का क्या हमारा पर्पस है। टू एग्जीक्यूट कोड, टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन विद द इन द कोड, टू क्रिएट वेरिएबल्स, टू प्रिंट आउटपुट। ये हमारे सामने क्या है, टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन विद इन द कोड। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनको यूज करके हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय एन। किसके थ्रू लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारा इंटरप्रेटर के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। क्या किस लिए जाना जाता है, सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए वो जानी जाती है हमारी पाइथन। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। फोर्थ हम देखते हैं। द ब्लैंक फंक्शन इज यूज टू रीड यूजर इनपुट। कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है हमारा इनपुट फंक्शन। Blank in Python are dynamically typed, meaning you don't need to declare a variable type explicitly। इसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैं पाइथन के अंदर डायनेमिकली टाइप के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट सही है उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। पाइथन इज कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। द इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट्स इन पाइथन स्टार्ट विद द डबल सिंबल, ये फॉल्स। Arithmetic operators in Python have the highest precedency, false. Precedence उनकी highest नहीं होती है। You can use parentheses to override the default operator precedence in Python expressions, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।